हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड GOIT 817 और JVT बैच भर्ती पर आज की नई अपडेट आ रही है। इसके अलावा HP पटवारी भर्ती में न्यू RNP रूल होंगे, यानी इसको लेकर भी नई अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। है क्योंकि पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर ने क्वेरी पूछी और बड़ी बेतुकी सी क्वेरी थी, क्योंकि जो बैच वाइज भर्ती में बहुत सारे जो जेबीटी के कमीशन के युवा थे उन्होंने बीएड भी कर रखी है, तो बीएड का भी सर्टिफिकेट लगा दिया एक नंबर के लालच में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर मिल रहे थे। और उस चक्कर में डिप्टी डायरेक्टर महोदय ने ये चिट्ठी पूछ लिया कि हम मेरिट जो है वो किस ढंग से लें, जेबीटी के हिसाब से लें, मतलब जेबीटी के टेट के हिसाब से लें या फिर बीएड के हिसाब से लें। हालांकि ये पूछना बिल्कुल बेमानी था। जहां तक कांगड़ा के डिप्टी डायरेक्टर ने एक कदम और जाके आगे पूछ लिया कि उन्होंने तो बीएड को काउंसलिंग में मौका ही नहीं दिया था, तो वो क्या करें। जब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए तो डायरेक्टर एलिमेंट्री ने टिल फर्दर ऑर्डर इसको एक तरह से होल्ड कर दिया, स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। अब 472 जो पद भरे जाने थे उनको लेकर इंतजार करना होगा। बड़ा कंफ्यूजिंग है। कमीशन वाले जो जेबीटी हैं उनको एक तरह से चेतावनी हुई है और उनको ये कहा गया है कि जहां स्टेशन को लेकर मॉडिफिकेशन होना है किसी भी रीजन से, तो वो मॉडिफिकेशन को लेकर जल्दी जानकारी दें, और जिनको स्टेशन मिल गया है और ज्वाइन नहीं किया है वो विद इन टाइम ज्वाइन करें। अदरवाइज हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जो मेरिट है उसका जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको फिर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ये एक दूसरी बात है। जेबीटी के बाद पटवारी भर्ती को लेकर के बड़ा रोचक किस्सा आज आया, और रोचक किस्सा इसलिए आया कि सोशल मीडिया पर आरएनपी रूल घूमना शुरू हो गए पटवारी भर्ती को लेकर। और उसमें जो ये बताया गया कि जो डीसी शिमला है उन्होंने जो ओवरऑल जो टोटल पद हैं 329 की जानकारी दी गई, उसमें 329 की उनको भरने के लिए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को रिक्वेजिशन भेजी है। जबकि असली बात ये थी कि ये केवल एक ड्राफ्ट मांगा गया था डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स की तरफ से सभी डीसी से, और डीसी शिमला ने भी एक ड्राफ्ट बना के भेजा था कि आरएनपी रूल कैसे होने चाहिए पटवारियों के। और उसमें व्यवस्था ये दी गई थी कि वो ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और बाकी पटवारी की ट्रेनिंग तो अलग से होती है। लेकिन प्रेजेंटली +2 के बाद इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग के लिए वो एलिजिबिलिटी है, तो सभी को ऐसा लगा कि ये जिन्होंने पटवारी की ट्रेनिंग कर रखी है उन्होंने उनको भी, जिन्होंने नहीं किया उनको भी, कि ये गलत हो गया। और इसके बारे में हमें भी मैसेज आना शुरू हो गए। जब हमने डीसी शिमला से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ड्राफ्ट भेजा है, करना नहीं करना एफसीआर का मैंडेट है, वही करेंगे। और जब एफसीआर से बात की तो उन्होंने कहा कोई चेंज आरएनपी रूल में नहीं हुआ है, प्रेजेंटली +2 ही है और +2 ही रहेगा। अभी कोई इस आरएनपी रूल को बदलने का कोई ऐसा राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है। तो ये एक इस तरह बाकी है। अब बात करते हैं जेओए 817 को लेकर, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया। और सुप्रीम कोर्ट से जो आज का जो अपडेट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं आपको दोनों की, जिस पैरा की बात की है वो भी बता दूंगा और जो डिसीजन है आज वो भी बता दूंगा। और ये जो मामला है ये सुकेत कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है। ये सेकंड याचिका करता था, जो पहले केस किया था वो पिटीशन डिफरेंट थी। और ये जस्टिस एस अब्दुल नजीर और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की जो खंडपीठ है उसमें लगा हुआ था। और इसमें ये कहा गया इन द मीन टाइम, क्योंकि इसमें जो परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, डिलेड, कंडोन्ड, इशू नोटिस इन द मीन टाइम द डायरेक्शन कंटेन्ड इन पैराग्राफ 34 ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर आर स्टेट। ये साथ में कर दिया टैग विद सिविल SLP सिविल नंबर 739 ऑफ 2022, यानी कि पिछले के साथ अटैच कर दिया। और जो पैरा था 34 उसको स्टे कर दिया। अब 34 जो पैरा है वो कह रहा था कि सिंस द कॉमन आरएनपी रूल स्टैंड अमेंडेड बाय 2020 रूल्स and the cause of persistent confusion for the time being appears to have been removed as a necessary consequence, selection of GOA 817 shall take place in accordance with 2020 rules. However, the selection process shall not include the selection of the post which were left over फ्रॉम एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ JOA 556, यानी कि इसमें 817 को थ्रू कर दिया था भर्ती करने के लिए, लेकिन 556 को होल्ड कर लिया था जिसकी मेरिट रिकास्ट करने के लिए कहा था।
अब जो है वो 817 को भी होल्ड कर दिया है, जो पैरा नंबर 34 है, और इसीलिए अब ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब सबसे पहले एक तो ये होगा कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो क्या इसमें व्यू लेता है, और राज्य सरकार ने जो अब तक अपने तरफ से इसमें रिप्लाई फाइल नहीं किया था वो किस तरह से रिप्लाई फाइल करते हैं, ये दोनों चीजें इसमें होंगी, और इस बारे में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप